नमस्कार दोस्तों, से राधे। सूर्य देव की उपासना सभी ग्रहों की शांति में सबसे ज्यादा सहयोगी होता है। कारण क्या है? सूर्य को 9 ग्रहों में राजा माना जाता है। सूर्य को आत्मा का कारक मानता है ज्योतिष। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो सूर्य को जल देते समय अगर आप शामिल करते हैं तो सूर्य की परम कृपा आपको प्राप्त होती है। सबसे पहले सूर्य आत्मा के साथ साथ सरकार के कारक, फेम के कारक, हड्डियों के कारक, आंखों की रोशनी के कारक, हृदय के कारक, इन सब चीजों के कारक होते हैं। इसका मतलब जब आप सूर्य की उपासना करते हैं या सूर्य को जल प्रदान करते हैं, देते हैं, तो उस समय ये चीजें आपकी अच्छी होती हैं। सूर्य को पिता कहा गया है। सूर्य ही आपके अंदर खोया हुआ जो आत्मविश्वास है, जो आजकल डिप्रेशन वगैरह जा रहा है, इनसे भी दूर करने की क्षमता प्रदान करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि सूर्य का जल कब देना चाहिए। सूर्य को सुबह सूर्योदय के समय जल देना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जब अरुणिमा आ जाए, हल्का सा उजाला आ जाए, उस समय सूर्य को जल देना चाहिए। लाल कलर के जब सूर्य रहे उस समय जल देना बहुत अच्छा माना जाता है। जल को कितनी बार गिराना चाहिए? हमारे ऋषियों और विद्वानों के द्वारा बताया गया कि 3 बार जल को गिरा गिरा के, जैसे 1 बार, 2 बार, 3 बार ऐसे गिराते हुए सूर्य को जल दिया जाता है। इस जल को गिराते समय क्या चीजें करनी चाहिए? सबसे पहले कोशिश करें आप अपने एक पैर पे खड़े होकर भगवान सूर्य को जल प्रदान करें। फिर दूसरा, सूर्य देव को जल देते समय गायत्री मंत्र का जाप या सूर्य देव का जाप सबसे अच्छा माना जाता है। ये करते हुए आप जल दें। विषय उठता है कि जल देते समय कई बार छींट हमारी शरीर पे आती है। घबराए मत, उसके लिए आप कोई भी पात्र रख सकते हैं या ऐसी जगह दें जहां से छींटे आपके ऊपर आने के चांसेस ना रहे। तीसरी चीज, किस पात्र में देना चाहिए? तांबे का पात्र सूर्यदेव को सबसे ज्यादा पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि तांबा जो है धातु, ये सूर्य से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए तांबे में अगर आप जल देते हैं तो अच्छा माना जाता है। शरीर पे वस्त्रों का क्या स्वरूप होना चाहिए? स्नान के तुरंत बाद दिया जाता है तो अधिक वस्त्र नहीं पहनना है। 2 तरह के वस्त्रों को सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। एक तो गुलाबी या लाल, उसके साथ साथ सफेद को भी आप अगर शामिल करना चाहें तो जल देते समय आप सफेद रंग को भी अपने वस्त्र के रूप में स्वीकार सकते हैं। अब विषय उठता है कि जल देते समय और क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो जब आप जल देते हैं तो कोशिश करें लाल सूर्य आपकी गिरते हुए जलधारा में दिखना चाहिए। ये दिखते जो जलधारा के बीच में आप सूर्य और आपके बीच में जो जलधारा आती है, उससे जो किरण निकल के आपके पास आती है, इस अवस्था को सबसे श्रेष्ठ अवस्था माना जाता है। कहा जाता है जो इस तरह से भगवान सूर्य को जल चढ़ाता है उसके जीवन में सूर्य का जो प्रभाव है वो हमेशा बना रहता है, अर्थात पिता, पावर, आत्मविश्वास, धन, सम्मान, सरकारी सहयोग, ये सारी चीजें आपको प्राप्त होती रहती है। अब विषय उठता है कि उस जल में हमको क्या डालना चाहिए। तो यहाँ पर 2 ऐसी चीजें हम आपको बताने वाले हैं जो सूर्य पुराण में भी लिखी गई हैं कि जिसको डालने से सूर्य बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है। सबसे पहला क्या है? लाल कलर का जो कनेर होता है, ये लाल कलर का जो कनेर होता है, इसको अगर आप डालते हैं, कनेर एक पीला वाला होता है, एक लाल होता है, तो सूर्य देव को सबसे ज्यादा आनंद प्राप्त होता है। कारण क्या है? भगवान सूर्य को एक बार शरीर में जब घाव लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि उनके स्वरूप में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, जिस कारण से शरीर थोड़ा सा चोटिल होता है। उस स्थिति में भगवान सूर्य को कनेर के दूध से या कनेर को उनके शरीर पे लगाने से उनको बड़ा सुख और आनंद प्राप्त होता है। नंबर 2 पे क्या है? चंदन। लाल चंदन को घसकर अगर आप जल में डालते हैं, इसको काफी अच्छा माना जाता है। ये 2 चीजें अगर जल में है तो इन दोनों से भगवान सूर्य बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। भगवान सूर्य का प्रसन्न होना, समझिए, आपकी कुंडली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने का कारण क्या है कि जो और प्लैनेट्स हैं वो भगवान सूर्य से ही सारी एनर्जी प्राप्त करते हैं। भगवान सूर्य ही इस पूरी सृष्टि में प्रत्यक्ष देवता हैं, जिनको कहा जा सकता है, जिनको हम सीधे देखकर दर्शन करते हैं।
अगर भगवान सूर्य नहीं है तो समझिए कुछ भी नहीं है। मित्रों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कुंडली दिखानी हो, वास्तु के बारे में जानना हो तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। नमस्कार, राधे।